नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं प्राइवेट लॉ यानी निजी कानून की। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को उन तरीकों से चलाता है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। सुबह की कॉफी खरीदने से लेकर घर किराए पर लेने तक सब कुछ इसी से जुड़ा है। तो ठीक है, इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि पहले ये देख लें कि ये क्या नहीं है। देखिए, हमारे लीगल सिस्टम में ना एक बड़ा क्लियर कट डिवीजन है। एक तरफ है पब्लिक लॉ, जो सरकार और लोगों के बीच के रिश्ते को देखता है, और दूसरी तरफ है प्राइवेट लॉ, जो हम लोगों के यानी आम नागरिकों के आपसी रिश्तों को गवर्न करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्राइवेट लॉ आप कह सकते हैं एक तरह की रूल बुक है जो हम लोगों के आपस के लेन देन और व्यवहार के लिए है। इसका सरकार से कोई सीधा लेना देना नहीं है। हमारे सारे अग्रीमेंट्स, हमारी एक दूसरे के प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं, वो सब इसी के दायरे में आती हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे कि प्राइवेट लॉ आखिर है क्या, फिर इसकी जड़ों को देखेंगे जो बहुत पुरानी है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारी डेली लाइफ में कैसे काम करता है, और आखिर में इस पर बात करेंगे कि ये पूरा सिस्टम इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से, प्राइवेट लॉ आखिर है क्या? देखते हैं कि इस बड़े से अम्ब्रेला के नीचे क्या-क्या आता है और ये हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है। और पता है, ये जो आइडिया है ये कोई नया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लगभग 2000 साल पहले की बात है। एक रोमन जूरिस्ट थे, उल्पियन। उन्होंने ही ये साफ-साफ कहा था कि देखो, पब्लिक लॉ वो है जो रोमन स्टेट से जुड़ा है, और प्राइवेट लॉ वो है जिसका ताल्लुक हम जैसे आम नागरिकों के हितों से है। जैसा कि मैंने कहा, इस कॉन्सेप्ट की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। हम बात कर रहे हैं प्राचीन रोम की। तो चलिए थोड़ा इतिहास में झांकते हैं और देखते हैं कि ये आइडिया कैसे पैदा हुआ और वक्त के साथ कैसे बदला। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका सफ़र कितना लंबा रहा है। ये कहानी शुरू हुई थी प्रॉपर्टी डैमेज से जुड़े एक खास रोमन कानून से, और सदियों बाद मॉन्टेस्क्यू जैसे बड़े विचारकों के लिए ये एक, आप कह सकते हैं, एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट बन गया। तो इतिहास तो हमने देख लिया, अब आते हैं आज पर। चलिए देखते हैं कि ये सदियों पुराना कॉन्सेप्ट आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लगभग हर हिस्से को कैसे कंट्रोल करता है। हमारी पर्सनल लाइफ के जो सबसे बड़े बड़े मोमेंट्स होते हैं ना, जो सबसे अहम रिश्ते होते हैं, वो सब प्राइवेट लॉ के दायरे में ही आते हैं। जैसे कि फैमिली लॉ को ही ले लीजिए। शादी, तलाक, बच्चों की कस्टडी, ये सब इसी में आता है। फिर है सक्सेशन लॉ, जो ये तय करता है कि किसी के जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, वसीयत कैसे काम करेगी। और हाँ, टॉर्ट लॉ, ये तब काम आता है जब किसी के गलत काम से हमें कोई नुकसान पहुंचता है और हमें हर्जाना चाहिए होता है। और ये सिर्फ पर्सनल मामलों की बात नहीं है। प्राइवेट लॉ हमारे बिजनेस और प्रॉपर्टी के लिए भी एक तरह से बुनियाद का काम करता है। सोचकर देखिए, हर जॉब कॉन्ट्रैक्ट, हर खरीद फरोख्त, प्रॉपर्टी को लेकर होने वाला कोई भी झगड़ा, ये सब प्राइवेट लॉ के इन्हीं हिस्सों के तहत सुलझाया जाता है। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो, कमर्शियल लॉ हो या फिर लेबर लॉ। टॉर्ट लॉ का एवोल्यूशन तो एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। इसकी शुरुआत हुई थी एक खास रोमन कानून से, लेक्स अकीलिया, जो सिर्फ प्रॉपर्टी के नुकसान के बारे में था। और देखिए, सदियों में ये कॉन्सेप्ट कितना बड़ा हो गया। आज ये हर तरह के पर्सनल नुकसान और चोट को कवर करता है। क्या कमाल का सफर है ना? अच्छा, एक बात और, प्राइवेट लॉ का जो कोर आइडिया है वो तो दुनिया भर में लगभग एक जैसा ही है, लेकिन अलग अलग लीगल सिस्टम में इसे लागू करने के तरीके और इसके नियम थोड़े अलग हो सकते हैं। इसमें एक बड़ा मजेदार फर्क है। सोचिए, जब सरकार खुद एक प्राइवेट पार्टी की तरह काम करे, जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, तो कॉमन लॉ वाले देशों में इसे प्राइवेट लॉ का मामला माना जा सकता है, लेकिन सिविल लॉ वाले देशों में नहीं, वहां इसे सख्ती से पब्लिक लॉ का ही हिस्सा माना जाता है। और आजकल तो एक और नया मोड़ आया है। यूरोप में एक बड़ी कोशिश चल रही है कि इन सारे प्राइवेट कानूनों को एक जैसा बनाया जाए, मतलब हार्मोनाइज किया जाए, ताकि पूरे कॉन्टिनेंट में लोगों और बिजनेस के लिए काम करना आसान हो जाए। यूरोपियन यूनियन अपने 27 सदस्य देशों में इसी पर काम कर रहा है, खास तौर पर कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिली लॉ और प्रॉपर्टी लॉ जैसे बड़े एरियाज में, ताकि पूरे यूनियन में कानून ज्यादा कंसिस्टेंट हों। इससे होता यह है कि बॉर्डर्स के पार काम करना, चाहे वो लोग हों या कंपनियां, सबके लिए आसान हो जाता है। तो इतनी सब बातों के बाद सवाल ये उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
आखिर ये प्राइवेट और पब्लिक लॉ के बीच का जो फर्क है, इसे समझना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, प्राइवेट लॉ वो अनदेखा फ्रेमवर्क है जो हमारे समाज को, सच पूछिए तो, एक साथ जोड़े रखता है। अगर ये ना हो तो हमारे पर्सनल और कमर्शियल रिश्तों में भरोसा और सहयोग लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यही वो सिस्टम है जो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए जरूरी स्टेबिलिटी देता है। और यहीं पर मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। आज की इस डिजिटल और ग्लोबल दुनिया में प्राइवेट एग्रीमेंट्स और पब्लिक प्रोटेक्शन के बीच की लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी बहस है जो आने वाले समय में हमारे भविष्य को तय करेगी।